हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मीडिएशन के बारे में। हाँ जी, अब ये देखेंगे कि एडीआर के अंदर ये मीडिएशन का जो लफ्ज़ है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या चीज़ है। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखें कि हमने अपनी लास्ट जो वीडियोस थी उसमें हमने निगोशिएशन को डिस्कस किया। सबसे पहले मैंने आपको एडीआर के बारे में बताया था। ओके जी। उसके बाद फिर एडीआर के मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं, वो मैंने डिस्कस किए थे। उसमें जो पहला मेथड है वो निगोशिएशन, वो मैंने आपके सामने रखा अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर। अब इस वीडियो के अंदर हम एक दूसरा मेथड है जिसका नाम है मीडिएशन, और बहुत ही फेमस है और बहुत ही कॉमन मेथड है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको मीडिएशन समझाऊं। आपने ज़रा दोबारा रिकॉल करना है कि निगोशिएशन का जो मेथड था वो क्या था। भाई, निगोशिएशन में क्या होता है, दो पार्टीज़ होती हैं, वो आपस में निगोशिएट करती हैं, गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं और बातचीत के ज़रिए अपने प्रॉब्लम को हल निकालते हैं। ठीक हो गया जी ना। अब मीडिएशन में भी निगोशिएशन ही होती है, लेकिन इसमें निगोशिएशन के लिए एक तीसरा शख्स भी आता है जो उस निगोशिएशन को फैसिलिटेट करता है। जो उस शख्स को हम बोलते हैं मीडिएटर, जो थर्ड पार्टी होती है। सो मीडिएशन का मतलब ये है कि ये भी एक किस्म की निगोशिएशन होती है, लेकिन ये जो निगोशिएशन होती है ना, वो एक तीसरे बंदे के ज़रिए होती है जिसको हम थर्ड पार्टी बोलते हैं या मीडिएटर बोलते हैं। सो मीडिएशन के अंदर भी तीन पार्टीज़ हैं। दो तो पार्टीज़ होती हैं जिनका प्रॉब्लम चल रहा होता है, यानी एक्स और वाई का प्रॉब्लम चल रहा है आपस में। तीसरा शख्स जो होता है जिसको हम मीडिएटर बोलते हैं, वो क्या करता है कि इनकी निगोशिएशन को फैसिलिटेट करता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मीडिएशन भी एक निगोशिएशन है जो थर्ड पार्टी के ज़रिए करवाई जाती है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ आल्सो ए फैसिलिटेटेड निगोशिएशन, यानी ऐसी निगोशिएशन जो फैसिलिटेट करके करवाई जाती है उसको भी हम क्या बोलते हैं, मीडिएशन बोलते हैं। सो इसमें जो तीसरा बंदा है ना जिसका नाम है मीडिएटर, ये बड़ा एक प्रोफेशनल होता है। इसका काम दोनों पार्टीज़ को टेबल के ऊपर बिठाना होता है और इस निगोशिएशन के प्रोसेस को उसने फैसिलिटेट करना है। देखें, मैं और मेरा दोस्त किसी प्रॉब्लम में, हमारा कोई इशू चल रहा है, ठीक है, और हम दोनों एक दूसरे से नाराज़ भी हैं। तो अब हमारा जो तीसरा दोस्त होगा वो मीडिएटर का किरदार अदा करेगा। वो क्या करेगा, हम दोनों को टेबल पे बिठाएगा, हमारे बीच में निगोशिएशन को वो स्टार्ट कराएगा। वो माहौल क्रिएट करेगा, वो एक फ़िज़ा बनाएगा कि यार ये दोस्त आपस में बैठें और गपशप लगाएं और निगोशिएट करें। सो वो जो तीसरा शख्स है वो बीइंग अ मीडिएटर, वो क्या करेगा, हमारे निगोशिएशन को फैसिलिटेट करेगा, आसान करेगा, एक माहौल क्रिएट करेगा, एक एनवायरनमेंट बनाएगा ताकि हम आपस में बातचीत करें और प्रॉब्लम का हल निकालें। सो इसमें जो मीडिएटर है ना, इसके पास कोई ये ताकत नहीं है कि वो जनाब ना कोई अपना फैसला सुनाए या इम्पोज करे। भाई, वो तो सिर्फ प्यार मोहब्बत को ना, दो नाराज़ पंछियों को ना आपस में उनकी जो नाराज़गी वो ख़त्म करने के लिए उसका किरदार है, बाकी वो कोई फ़ैसला नहीं सुनाता। जिस तरह आर्बिटर और जज का जो फ़ैसला होता है वो आपके ऊपर एक बाइंडिंग हो जाता है ना, लेकिन मीडिएटर का कोई भी फ़ैसला आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं होता, ठीक है? और वो वैसे फ़ैसला भी नहीं सुनाता, वो तो बस सिर्फ़ और सिर्फ़ इस नेगोशिएशन के अमल को, मीडिएशन के प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है। ठीक है जी? सो ये है मीडिएशन। अब इसमें कौन-कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहले तो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं जिनका प्रॉब्लम होता है। जैसे 2 पार्टीज़ हैं, मिसाल के तौर पर शाहिद कपूर और रणबीर कपूर, इन दोनों का आपस में कोई फड्डा चल रहा है, ये दोनों पार्टीज़ होंगी। और तीसरा कोई शख्स होगा जो इनके प्रॉब्लम को हल करेगा, ठीक है? वो होगा इमरान खान, वो होगा मीडिएटर। अब इमरान खान जो है ना, इनके प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करेगा, इनकी मदद करेगा कि आपस में बात करें। सो सबसे पहले तो पार्टीज़ होगी, तो पार्टीज़ क्या करेंगी कि जनाब जब भी ये नेगोशिएशन या मीडिएशन का प्रोसेस शुरू होगा तो वो इंडिविजुअल मिलेंगी अपने अपने मेडिएटर से कि भाई बताएं क्या करना है। फिर उसके बाद फाइनल में ये तीनों एक जगह बैठ जाएंगे और प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो भी होगा, ठीक है। सो ये एक किस्म की पार्टी डायरेक्टेड मीडिएशन होती है। तो इसमें जो मीडिएटर की जो इंटरफेरेंस है ना वो बहुत कम होती है। ये आपने याद रखना है, बस ये चीज़ अहम है कि मीडिएटर का किरदार बहुत ही कम है ज़रूर, लेकिन बहुत कम है। ये तो बस ऐसे समझिए कि यार मेडिएटर ना अपनी जगह देता है कि आओ मेरी जगह पे बैठ के गपशप लगाओ, आओ मेरे घर में बैठ के ना चाय के कप के ऊपर ना हम आके गुफ्तगू करते हैं। वो बस एक्चुअली ना उन दोनों को किसी तरीके से टेबल के ऊपर ले आता है, दोनों पार्टीज़ को। बाकी इसका इतना कोई काम नहीं है। ये बस एक फैसिलिटेट करता है, ठीक है ना। ये किसी तरीके से इन दोनों की मदद करता है कि यार ये दोनों बैठ के निगोशिएट करें,
ठीक है, तो मीडिएटर का बस इतना काम होता है। सो दूसरी पार्टी क्या होती है, मीडिएटर, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके पास कोई पावर नहीं है कि वो अपना डिसीजन इम्पोज करे, बल्कि वो फैसिलिटेट करता है नेगोशिएशन प्रोसेस को। और दूसरा ये कि वो किसी एक पार्टी का बंदा नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है ना? मिसाल है, हम 2 दोस्त हैं, आपस में हम किसी बात पे नाराज़ हैं, लड़ रहे हैं, तो हमारा जो तीसरा दोस्त है वो ना मेरी तरफ से होगा, ना दूसरी तरफ से होगा, बल्कि वो तो न्यूट्रल रहेगा ना। तो इसी तरीके से जो तीसरा बंदा है, मीडिएटर, थर्ड पार्टी, वो जनाब न्यूट्रल होता है। वो किसी के बिहाफ़ के ऊपर नहीं होता। वो किसी एक पार्टी का वकील नहीं होता, बल्कि वो तो बीच में न्यूट्रल रहेगा। और उसका काम सिर्फ़ ये है कि इन दोनों पार्टीज़ को किसी तरीके से इनका जो प्रॉब्लम है, उनको हल करने में मैं उनकी मदद करूं। और वो एक फैसिलेट करता है, वो एक किस्म का एक जो है ना उनकी मदद, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। अब इसके फीचर्स क्या हैं भाई? सबसे पहले तो ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है, यानी कि इसमें जो पार्टीज़ हैं इनके रज़ामंदी से ये प्रोसेस शुरू होता है, इन पे कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाती। दूसरा, ये पार्टी सेंट्रेड है, यानी इस सारे प्रोसेस मीडिएशन के अंदर भी दोनों पार्टीज़ को ज़्यादा फोकस दिया जाता है। मीडिएटर का जो किरदार है वो बहुत कम है। इसके अलावा ये एक इनफॉर्मल है, लेकिन इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर है, यानी स्टेजेस होती हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन है इनफॉर्मल, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि पहले ये करो फिर वो करो। जिस तरह अदालतों में आप जाके एक इनफॉर्मल तरीका अप्लाई करते हो ना, पहले मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाते हो, अपना केस फाइल करते हो, फिर जज के पास लगता है, फिर वकील करना पड़ता है, फिर ये फिर वो, ये इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। ये इनफॉर्मल है, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है वो ज़रा फॉर्मल टाइप होता है। कि सबसे पहले तो क्या करते हैं कि दोनों पार्टीज़ ना उस मीडिएटर से अलग अलग मुलाकात करते हैं। उसके बाद फिर तीनों लोग एक जगह पे बैठ के अपने प्रॉब्लम को हल करते हैं। जैसे मेरा मेरा मैं और मेरा दोस्त अरसलान, हम दोनों आपस में नाराज़ हैं, हमारा कोई इश्यू चल रहा है, तो हमारा जो तीसरा दोस्त है नोमान शाह, तो वो नोमान शाह पहले मेरे से मिलेगा, फिर उससे अलग अलग मुलाकात करेगा, फिर हम दोनों को लेके हम यानी कि तीनों आपस में बैठ जाएंगे। ठीक है जी। तो ये एक इसका एक स्ट्रक्चर होता है। दूसरा, ये असिस्टेड नेगोशिएशन है, ये एक नेगोशिएशन की भी एक टाइप है, लेकिन इसमें आप असिस्ट कर रहे हैं, आप ना सपोर्ट कर रहे हैं। देखो, नेगोशिएशन की जो टाइप थी ना, वो तो उसमें तीसरे बंदे की तो ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो दोनों बंदों खुद ही बैठ के ना नेगोशिएट कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि तीसरा बंदा इनकी मदद करता है कि ताकि ये नेगोशिएशन को स्टार्ट करें। दूसरा, ये इफ़िशिएंट है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, इसमें पैसे भी नहीं लगते। दूसरा, इसके अंदर जो तीसरा शख्स होता है, थर्ड पार्टी, जिसको हम मीडिएटर बोलते हैं, ये बिल्कुल न्यूट्रल होता है, ये किसी तरफ से नहीं होता। और दूसरा ये कि ये जो मेडिएटर है ये फैसिलिटेट करता है, इनकी मदद करता है, इनकी कम्युनिकेशन में मदद करता है, ठीक है। और बाज़ों का तो कुछ तरीके भी इस्तेमाल करता है, कि कुछ टेक्निक्स भी इस्तेमाल करता है तरीके, ताकि ये दोनों जो पार्टीज़ हैं ना वो गुफ्तगू कर सकें, निगोशिएट कर सकें, ये मेडिएशन कर सकें, ठीक है। तो ये इसके कुछ बुनियादी फीचर्स हैं। इसके अलावा ये प्राइवेट होता है भाई, मेडिएशन भी प्राइवेट है, जैसे निगोशिएशन भी प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है। आपकी हर चीज़ कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। अच्छा, इसमें फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसका फीचर है बाइंडिंग एग्रीमेंट्स। अब इसमें ये होता है कि नेगोशिएशन में मीडिएटर के जो जो बातें हैं वो तो आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, लेकिन ये जब मीडिएशन जब कामयाब हो जाती है ना, तो उसके बाद फिर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, एक एग्रीमेंट करना है कि जी हमारी मीडिएशन अब कामयाब हो चुकी है, और हम अब एग्रीमेंट करते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को इस तरह हल कर रहे हैं। लेकिन वो फिर जो आप एग्रीमेंट बनाओगे ना, वो आपके ऊपर बाइंडिंग होगा। सो मीडिएशन के प्रोसेस के नतीजे में जो एग्रीमेंट निकलेगा, जिसके ऊपर दोनों पार्टीज का फिर उनके ऊपर ये बाइंडिंग होगा। इसके अलावा बाकी मीडिएटर की जो रिपोर्ट है, अगर मीडिएशन फेल होती है तो मीडिएटर अपनी रिपोर्ट में बस ये लिखेगा कि भी मीडिएशन कामयाब नहीं हुई, ठीक है। अगर नहीं भी होती तो वो किसी को बताएगा ना, कहीं कहीं पे भी। बाज़ औक़ात देखें कि ये जो मीडिएशन का जो प्रोसेस है ना दोस्तों, अब ये एक फॉर्मल बन चुका है। लोग जो है ना प्रोफेशनल मीडिएटर के पास जाते हैं, और वो उन दोनों उसके पास जाके अपने प्रॉब्लम को हल करते हैं, ठीक है। तो वो मीडिएटर अपनी सर्विसेज उनको देता है, अपना एक्सपीरियंस बताता है, अपने एक्सपीरियंस से उनके प्रॉब्लम की हल करने की मदद करता है, ठीक है ना। तो वो ये प्रोफेशनल होते हैं, फिर वो अपनी एक रिपोर्ट भी बनाते हैं कि भाई हमारी मीडिएशन कामयाब हुई या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो उसकी क्या वजूहात हैं, तो वो कहीं डिस्क्लोज नहीं करेगा, सिर्फ वो दोनों पार्टीज़ को ही पता होगा। इसके अलावा मीडिएशन का ब्रॉड स्कोप है यार। अब तो हर मामले में मीडिएशन होती है, सारे जितने भी इश्यूज़ हैं, आप कोई भी इशू उठा के लें, आप उसके अंदर मीडिएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर जो जो नॉन सीरियस नौइयत के केसेज़ हैं, जो ज़्यादा सीरियस नहीं है, उसमें तो मीडिएशन ही होती है, ठीक है ना। बाहर की दुनिया में, यानी कि यूरोप के अंदर, तो मीडिएशन का कॉन्सेप्ट इतना यानी कि वाइब्रेंट हो चुका है कि लोग अदालतों की जगह मीडिएशन सेंटर्स चले जाते हैं, और मीडिएशन के ज़रिए ही अपने प्रॉब्लम को हल करते हैं।
अब इसका जो स्कोप है, सबसे पहले तो इसमें सिविल डिस्प्यूट आते हैं। सिविल डिस्प्यूट जो भी है ना, कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी, पर्सनल इंजरी का कोई क्लेम है, ये सारे डिस्कस हो सकते हैं मीडिएशन के अंदर। यानी मीडिएशन के ज़रिए आप पर्सनल सिविल डिस्प्यूट्स को हल कर सकते हैं। इसके अलावा जो फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, जैसे कोई शादी का मामला है, डिवोर्स का है, चाइल्ड कस्टडी का इशू है, प्रॉपर्टी के डिवीजन का मामला है, उसके ऊपर भी आप जनाब मीडिएशन में जा सकते हैं। इसके अलावा वर्क प्लेस के अंदर इश्यूज़ हैं, कहीं किसी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पे आपका किसी के साथ कोई इशू हो जाता है या आपकी कंपनी के साथ कोई इशू हो जाता है, तो उसमें भी मीडिएशन के लिए ज़रिए आप उसको हल कर सकते हैं। इसीलिए जो कमर्शियल इश्यूज़ हैं, ठीक है ना, बाज़ औक़ात आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, पार्टनरशिप की है, आप किसी से कोई चीज़ मंगवाते हैं और जो ना लेन-देन करते हैं, कारोबार करते हैं, लेकिन अगला बंदा आपको जो है ना वो उसकी पेमेंट नहीं देता, तो उसमें भी आप मीडिएशन के ज़रिए उसको हल कर सकते हैं। इसी तरीके से जो कम्युनिटी के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, आप किसी कम्युनिटी में रहते हैं, आप किसी सोसाइटी के अंदर रहते हैं, आपके पड़ोस के साथ किसी का झगड़ा हो जाता है, कोई इश्यू है, व्हाटएवर, रास्ते का कोई इश्यू है और या बिजली का कोई इश्यू है, ये इस तरह के जो मामलात हैं कम्युनिटी के अंदर, कम्युनिटी सेंटर्स में रहते हुए, उनको भी आप मीडिएशन के ज़रिए हल करवा सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी हमारी पहली वीडियो मीडिएशन के हवाले से। तो भाई इसमें मैंने सिर्फ आपको क्या बताया, मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि ये क्या है, मीडिएशन क्या है, ठीक है। इसके अंदर दो पार्टीज़ हैं, एक एक तो पार्टीज़ होती हैं दोनों जिनका इशू होता है और एक मेडिएटर होता है। इसके अलावा इसके मैंने फीचर्स बता दिए और इसका मैंने स्कोप भी आपकी खिदमत में रख लिया, ठीक है जी। सो ये मीडिएशन का जो बेसिक पहली वीडियो है ये हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मीडिएशन की जो स्टेजेस होती हैं, जो इसका जो प्रोसेस किस तरह स्टार्ट होता है, वो मैं आपको बताऊँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।